अरे दुख की मारी मात अरे अटा से नीचे आई गई। महाराज ध्यान देना, जन्मो नहीं राज कुमार बदुकिया नहीं है दुखिया आई। जन्मो नहीं राज कुमार बदुकिया नहीं है दुखिया आई। और दुखिया रही है दुखिया आई। एक करी करी पति की ध्यान देना महाराज, परीक्षित आगे बढ़ी। अरे भाई जब जंगल में थारी और परम पार उलझी आई काट नमी साड़ी। अरे परम पार उलझी आई काट नमी साड़ी। अरे मात जब बामी पे ठहरी, बामी सर्प की पैरन की भाई आवाज निकल के आई गयो जेरी। पैरन की भाई आवाज निकल के आई गयो जेरी। और सुना, आज मैया उस सर्प से बोली, अरे सर्प मुझे डसने मेरी मौत हो जाए मैं अभागिन। अरे मैं एक बेटा को जन्म ना दे सकी उसकी खातिर में भटक रही हूँ, अरे तू मुझे खा ले। तो सर्प ने अपनी भाषा में जवाब दिया, याद रखना काले सर्प का नियम होता है जब तक आप उसे परेशान नहीं करोगे तब तक आपको नहीं काट सकता। उसने कहा आप मेरी रास्ता छोड़ के चली जाओ, मैं नहीं काट सकता। बोली मैया आए आज मेरे संकट को बांधो, ओ पे दुख सहो नहीं जा तू ललाने का अंगुली में काटो। वो पे दुख सहो नहीं जा तू ललाने का। उसी समय श्रोता बंदो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, मैया आगे बढ़ी है। देवर्षि नारद ने देखा एक अबला एक स्त्री और रात्रि के वक्त में जंगल की तरफ ऐसे क्या करने आ रही है। महाराज पूछने लगे हैं, आहा काबर सा थोड़ी भई के कहूंगा बंजर पड़ो काल की भगवान। मैया बोली बाबा जी ना बरसा थोड़ी भई ना कहूंगा किसान खेत बीज ओढ़त नहीं तुम सुनियो संत सोजान। मैया ने जवाब दिया और कहा बाबा जी क्या कह रहे हो, क्या करने के लिए आई हो जंगल? इतनी रात्रि में आप क्या करने आई हो? मैं आपसे पूछ रहे हैं क्या करने आई हो? मैं मरने के लिए आई हूँ। अरे मरने के लिए आई हो? क्यों मरने के लिए आई हो? क्योंकि हमारे पति ने हमें घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया?
इसलिए महाराज मैं जंगल में मरने के लिए आई हूँ। मरने के लिए एक काम करो, क्या? जब बताओ पहले तो पति ने क्यों निकाल दिया? महाराज हाँ हमारे घर में जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो हाँ। मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया, और जो हमारी छोटी बहन सौत घर पे आई है उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो मरोगी क्यों? और क्या हमारे पास में चारा है? पति का साथ छूट गया है, अकेले रहने से अच्छा है कि मर जाना चाहिए। सुनो, मरो नहीं, पुत्र की खातिर मरने आई हो ना? पुत्र की खातिर मरने आई हो ना? हाँ महाराज। लौट जा। क्यों? आपके पुत्र पैदा हो जाएगा। कैसे पुत्र पैदा हो जाएगा? आप हमें क्या कोई झूठा समझ रही हो? झूठा झूठा नहीं, लेकिन महाराज क्या प्रमाण है आपके पास में? ये प्रमाण वाली कोई बात नहीं है, प्रमाण वाली बात नहीं है। मोर वचन के पड़े जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। ऐसा बड़े बड़े संत लिख के गए हैं। सबका वचन झूठा चला जाए, लेकिन साधु का वचन कभी झूठा तो महाराज जी नहीं जाता। हाँ कछु परहेजऊ करने घर जाएगा, कछु परहेजऊ करने। परहेज, शाम को भोजन कम खाना, ठीक सोना कम, ठीक ये दोनों बातें याद रखोगी या नहीं रखोगी? ठीक महाराज। हैं? और अगर फिर भी मरना चाहती हो तो सुनो, एक बार सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो, पुत्र अवश्य पैदा हो जाएगा। ठीक है महाराज, लेकिन संतों से हमारा विश्वास उठ गया। सुनो एक बात क्या? ध्यान आई गई, पति हमारे ने बताई थी। क्या? सुनो महाराज, बताइए बताइए संतों से हमारा विश्वास उठ गया। बताइए। अरे तीनों के हम नाम बतावे, और तीनों के हैं बुरे काम। राम रहीम और रामपाल थे, बापू आसाराम बड़े थे वीर धुरंधर, चले गए जेल के अंदर। वीर धुरंधर चले गए जेल के अंदर। क्योंकि ये इसी कलयुग का दिखावा है। बड़े 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 तबधारी भी डिग गए हैं। इधर सुना, इधर सुना। ये 5 उंगली एक जैसी है क्या? 5 उंगली नहीं है, लेकिन 3 उंगली तो मैंने बता दी है। उन संतों में आसाराम और राम रहीम में हमारी गिनती कर दी। चलो महाराज विश्वास, आगे बोलो बोलो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक नारी है, नारी, और नारी से दूर से बात करना चाहिए महाराज। इसीलिए हम तुमसे कुछ कह नहीं रहे हैं, और सुने, बस समझा रहे हैं। सुनो सुनो। अरे तीनों के हम नाम बतावे, है तीनों के बुरे काम।